Hello everyone, this is Sujit Kumar Jha and you are watching Eurodove School of Physics. In this video, I am going to discuss about question number 255 of IE Eurodove. देखिए इस क्वेश्चन में ऑथर क्या करना चाहते हैं. A spool with a thread wound on it is placed on an inclined smooth plane. Set an angle alpha 30 degree to the horizontal. The free end of the thread is attached to the wall as shown in figure. The mass of the spool is 200 gram. Its moment of inertia relative to its own axis is equals to 0.45 gram meter square. The radius of wound thread layer is equals to 3 centimeter. Find the acceleration of the spool axis. ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में ऑथर क्या करना चाहते हैं कि एक इंक्लाइंड प्लेन है जिसका एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन अल्फा दिया हुआ है और यहाँ पे एक स्पूल है जो कि कुछ इस तरीके से रखा हुआ है. कुछ ऐसे करके रखा हुआ है स्पूल. ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, इस डायरेक्शन में mg साइन अल्फा लगेगा, है ना, और इस डायरेक्शन में टेंशन लगेगा. ओके, मैंने आपको बता रखा है कि इस तरह का क्वेश्चन, इस तरह का रोलिंग मोशन का यदि क्वेश्चन पूछा जाता है तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि जिस पॉइंट पे टेंशन लग रहा है ना, उस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालिए mg का. ठीक है, तो ये रेडियस r है और इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी आपको लिखना होगा, तब जाके टॉर्क का वैल्यू आई अल्फा के आप इक्वेट कर सकते हैं और इसका एक्सेलरेशन अल्फा आर के बराबर होगा. तो देखिए इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से इस पॉइंट के अबाउट mg का टॉर्क निकाल के बनाया जा सकता है. टॉर्क जो होगा mg का, डेट इज इक्वल टू mg साइन अल्फा इंटू रेडियस, इसके बराबर आएगा. एंड दैट टॉर्क विल बी इक्वल्स टू आई अल्फा, आई द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस. ओके, और इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लेते हैं कि आई है. ठीक है, इस स्पूल के सेंटर से पास करते हुए एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई मान लेते हैं. ठीक है, तो ए के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए जो हो जाएगा वो हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ प्लस एम आर स्क्वायर, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ जो है आई लिख देते हैं, तो आई प्लस एम आर स्क्वायर हो गया. अब देखिए ये क्वेश्चन जो है बहुत आसानी से बन जाएगा. यहाँ पे स्मॉल आर ही ले लेते हैं, टॉर्क. अब ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बन जाएगा. टॉर्क का वैल्यू लिखते हैं हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन. ठीक है, अब पुट कर दीजिए तो टॉर्क के जगह पे हो जाएगा mg साइन अल्फा इंटू आर इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया के जगह पे क्या हो जाएगा, आई प्लस एम आर स्क्वायर हो जाएगा, आई प्लस एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा, ये हो जाएगा. तो यहाँ से एंगुलर एक्सेलरेशन का वैल्यू आपको मिल गया, डेट इज इक्वल टू mg साइन अल्फा इंटू आर. ठीक है, तो यहाँ पे एम जी आर साइन अल्फा लिख देते हैं, एम जी आर साइन अल्फा बाई आई प्लस एम आर स्क्वायर, आई प्लस एम आर स्क्वायर, ये आ जाएगा एम जी आर साइन अल्फा बाई आई प्लस एम आर स्क्वायर. देखिए कैलकुलेट करना था एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन की जब बात करते हैं तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू क्या होता है, अल्फा आर. ठीक है, तो एक्सेलरेशन का जो वैल्यू है वो अल्फा आर के बराबर होता है. ठीक है, तो अल्फा तो ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, तो एक्सेलरेशन का वैल्यू आ जाएगा एम जी आर साइन अल्फा है तो एम जी आर स्क्वायर साइन अल्फा बाई आई प्लस एम आर स्क्वायर, आई प्लस एम आर स्क्वायर. ठीक है, आप एम आर स्क्वायर से डिवाइड भी कर सकते हैं तो एक्सेलरेशन का एक बहुत साफ सुथरा इक्वेशन आ जाएगा और वो इक्वेशन कितने के बराबर आएगा, जी साइन अल्फा बाई कितने के बराबर आएगा, 1 प्लस आई बाई एम आर स्क्वायर, एंड दिस इज द फाइनल आंसर. ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 255 बन गया. बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 256 कैसे बनता है. थैंक यू.